किस्से, कहानी, कहावतें और अब इसको लोगों में टैग लाइन, स्लोगन अलग अलग तरह से बोलते हैं। तो हम जिस ओर जा रहे हैं वो किस्सा कहानी नहीं बल्कि ऐतिहासिक प्रमाणिक सहित लोग यहाँ बताते हैं। हम राजनांदगांव का वो इतिहास आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। इसके पहले भी कई लोगों ने पहुँचाया होगा। तो ये राजनांदगांव का रियासत कालीन एरिया वाला जो ये महल है, यहाँ रियासत काल के दौरान से जब जब यहाँ पर राजाओं की गद्दी रही है, राजगद्दी चलती रही है और उसके बाद अपने महल को दान में दे दिया था। तो ये रियासत कालीन महल और ये कॉलेज है। आज हम जो बताने जा रहे हैं यह है मिट्टी का रावण। से खास बात यह है कि यहाँ पे जब मिट्टी के रावण का वध किया जाता है तो जितने मंदिर के सेवादार होते हैं उतने ही महल से लगे यहाँ जो मजार है उस मजार के खादिम और उसके खिदमतगार होते हैं। तो हम इस स्टोरी को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हम चल रहे हैं उस स्टोरी के फर्स्ट भाग से उस एरिया में जहां से स्टोरी शुरू होती है। तो आप देखते रहिए। ये क्या है, रियासत कालीन से चली आ रही परंपरा है दिग्विजय राजा के समय से, जो दशहरा उत्सव का पर्व मनाया जाता है। और यहाँ से शोभा यात्रा, श्री राम जी की शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें हमारे हनुमान जी अस्त्र शस्त्र, नल नील अंगद और सूर्य नारायण, उसके साथ हमारे पीछे मजार है, वहाँ से एक निशान वहाँ से भी आता है जो इस्लाम धर्म के हैं उन लोग, वो साथ में चले आ रही है, चले आते हैं। उनके साथ हम लोग शोभा यात्रा करते हैं। यहाँ से निकलते मिट्टी का रावण बना रहता है, उसका वध किया जाता है, जिसमें भगवान श्री राम जी रावण की पूजा अर्चना करने के बाद उस मिट्टी का रावण का वध किया जाता है। अब राजा के पूर्वजों के अनुसार लगभग 250-300 साल समथिंग है। और इसमें पहले तो राजा लोग बहुत अच्छे से निकालते थे, मतलब यहाँ पे उनका जो है औजार के साथ, हाथी घोड़ा पालकी के साथ निकल के हनुमान जी पूरा श्री राम जी के साथ, वानर सेना के साथ बोला जाए उसको, वानर सेना के साथ अपना नगर भ्रमण करके वापस आते। अब आजकल तो धीरे धीरे देखो ना, स्टेट स्कूल, म्यूनिसिपल स्कूल में बड़ा बड़ा विशाल अद्भुत रावण बना के उनका वध किया जाता है। अब यहाँ पे परंपरा जो चली आ रही, मिट्टी का रावण बनाते हैं ढिमरे लोग और वो चले आ रही है, उसी का हम लोग वध किया जाता है। और उसके बाद वध करने के बाद वो मिट्टी को नदी में प्रवाह कर दिया जाता है। अब शासन प्रशासन, राजगामी संपदा अब यहाँ राजा के द्वारा से चली आ रही है, पीढ़ी है, बहुत अच्छा। लेकिन ये विलुप्त होते चला जा रहा है। रावण का मिट्टी का वध, इसके बारे में पब्लिक जानती ही नहीं है। ये मिट्टी का रावण क्या होता है ये नहीं मालूम है उन्हें। तो इस कारण से हमारी एक सोच है कि इस परंपरा को एक विस्तृत रूप से करने की कोशिश किया जाए। हम उस हिस्से में आ गए हैं जहां से स्टोरी आपकी फिर आगे बढ़ रही है। ये श्री बलदेव जी राधा कृष्ण मंदिर है। यहाँ पहले विधिवत पूजा की जाती है, जिसके बाद पूरे लाव लश्कर के साथ राजा रानी और तमाम उनके परिवार के लोग यहाँ से निकलते हैं। नगर भ्रमण किया जाता है और नगर भ्रमण करने के साथ उस स्थान पे जाते हैं, पूरा जलसा पहुंचता है जहां पूरे उनके सैनिक होते थे, हाथियों में सज के निकला जाता था। अब की स्थिति अलग है, परंपरा बरकरार अब भी वैसी है रियासत कालीन मिट्टी की रावण की। तो ये वही मंदिर है, हम बता रहे हैं कि आज भी विधिवत पूजा हो गई है और उसके बाद निकलेंगे और रावण का वध होगा। साथ आप स्टोरी को जैसे जैसे आगे बढ़ते देखेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आएगी। अब हम मंदिर से निकलकर उस ओर जा रहे हैं जहां पर रावण वध के लिए प्रतिमा बनाई जा रही है। इसी तरह राजाओं की फैमिली द्वारा पूजा अर्चना करके राजाओं द्वारा रावण का वध करने के लिए जाते थे।
महल से निकल रहे हैं जैसे कि उस दौर में राजा साहब, उनके परिवार या रियासत कालीन के दौर के जितने महाराज उनके परिजन रहते थे। तो पूजा पद्धति वैसे ही हो रही है जैसे होती है। देखिए सफेद ध्वज भी लग चुका है, नारियल भी लगा हुआ है बकायदा। ठीक यहाँ से बड़े जलसे में, जुलूस में, हाथी में बैठकर राजा साहब निकलते होंगे। और जब निकलते होंगे तो क्या दौर रहता होगा, क्या लोग रहते होंगे, क्या माहौल रहता होगा। लेकिन आज ये पूरा महल काले जरूर हो गया, लेकिन सन्नाटा है। सन्नाटा उस समय जब दशहरा पर्व है और यहाँ पे रावण वध की तैयारी चल रही है। और रावण वध की जब तैयारी उस दौर में होती तो क्या होता होगा और इस दौर में होती तो क्या होगा। यहाँ के पुजारी का मर्म भी वही है। देखिए तो ये है, अब ये देख लीजिए, एक गेट के पीछे भी आप देख सकते हैं कि ये जो परंपरा के हिसाब से है, इसे ठेंगा झीथा कहते हैं। और ये आज भी वैसे ही बरकरार है जैसे राजाओं के जमाने से पूरा रहा होगा। और आज भी इसकी मान्यता बरकरार है, जैसे पूजा पद्धति होती है और आज भी हो रही है। तो ये गेट है ठेंगा झीता वाला एरिया का। और ठेंगा झीता एरिया के बाद हम थोड़ा सा दूर चलते हैं तो यहाँ बलदेव प्रसाद राजा जी है, वहाँ बैठे हुए हैं। और इसके ठीक बगल में यहाँ पे प्रतिमा बनाई जा रही है। तो हम प्रतिमा की ओर भी चल रहे हैं, जहाँ पे एक ही दिन में प्रतिमा बनाई जाती है रावण की, और एक ही दिन में उसका वध किया जाता है, उस दिन जिस दिन तय होता है। यहाँ बैठे हैं महंत राजा बलराम दास जी। इनके ठीक प्रतिमा के बगल में टेंट लगा हुआ है और टेंट में बनाए जा रहे थे दशानंद महाराजा, और जिनको सम्मान से पंडित जी भी और भगवान श्री राम ने भी मरने के पहले नमन किया था। यह है रावण, यह है मिट्टी का रावण। हम बता दें कि मिट्टी का रावण सदियों से बनाते आ रहे ये लोग। जब रियासत कालीन जमाने से इनके पूर्वज, जैसे राजा के पूर्वज थे वैसे इनके पूर्वज थे। अब इसमें एक और चीज आपको ऐड करा दूं और आपका ध्यान आकर्षण कराना चाह रहा हूं कि ये महज मिट्टी का रावण जो देख रहे हैं, ये महज चंद घंटों में खड़ा कर दिए। ये कलाकारी बेजोड़ है और वाकई चौंकाने वाली बात है। वो अब सुनिए, इनका जो काम है, जो पेशा है, जो लगातार काम कर रहे हैं, इनका पेशा प्रतिमा बनाने का नहीं है। इनका पेशा है मछली मारकर जीवन यापन करने का। लेकिन गजब की बात है कि जो मछली मार के जीवन यापन सदियों से करते आ रहे हैं राजाओं के जमाने से, आज भी बकायदा वो ही काम कर रहे हैं। लेकिन अब मूर्ति की जो सेवा है या मूर्ति बनाने की जो परंपरा इनके राजाओं के जमाने से इनके पूर्वज करते आ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कर रहे हैं। तो ये मूर्ति, ये प्रतिमा भी रावण की यही लोग बनाते हैं। एक दिन में बना के तैयार हो जाती है। और खास बात देखेंगे कि इतनी खूबसूरती से मूर्ति तैयार की जाती है कि मिट्टी अगर कच्ची हो, मिट्टी पे कोई भी रंग रेपन लोपन ना किया जाए, लेकिन इसका दिखना है तो आप आँख को देखिए, आँख को कैसे बताया गया है, मुकुट में कैसे कलाकारी की गई है। उसके ठीक बाद रावण के चेहरे को देखिए, बाल को देखिए, इनके हथियार को देखिए, और खास कर देखेंगे इनके आभूषण। और आभूषण देखने के बाद आप देखिएगा कि जिस हिसाब से कलाकारी चंद घंटों में तैयार कर जाती है। और आपको देखना चाहिए नाभि। इसी नाभि को देखने के बाद हम आपको इसलिए देखने को बोल रहे नाभि को कि इसी नाभि का टारगेट किया जाता है। पहले भी किया गया होगा और इसी नाभि का टारगेट निशाने रूप में किए जाते हैं। या तो आप इस स्टोरी को देखते रहिए और स्टोरी को देखने के बाद कुछ और चंद चीजें जुड़ेगी, वो देखते रहिएगा। ये हमार मन के पूरा पुराना सियान दिस ना हमार ते बनात ईश्वर लाल बसंतपुर में पहली बनात रहे स्कूल के पीछे में। तो स्कूल के पीछे में पहली बनात रहे तो कुछ दिन के बाद में ना कागज के बनाई से स्कूल के सामने में वहाँ बंद करके ना फिर हम मतलब पकड़ ली। तो अब यहीं अभी बनाते छे हम 100-150 साल तक के बढ़ते क्रम है, मगर अभी कम नहीं है। आजारी से ना तो अभी पंडित है ना, वो हम सपोर्ट कर रही थी हम बनाओ ऐसे की। और वो पंडित कहा तो राजा का हम मतलब दे है बनावे की। और हम बनाते आता, हमें नहीं बनाओ तो लड़का मन बनाई, मोर नाती बेटा है भतीजा, ये मन बनाई और चलते आते छे अभी तक। सुबेरे 8 बजे बनात लगे हैं, माटी लावे और फिर खिजोबे सानबे
इस स्टोरी में जो अहम किरदार है, अहम रोल है, वो है यहाँ के खिदमतगारों का, यहाँ के खिदमतगार के साथ वहाँ के जो सेवादार होते हैं पंडितों का। तो यहाँ के खिदमतगार जो रावण वध के लिए रियासतकालीन राजाओं के फरमान के जरिए वो आज भी खिदमत को बरकरार रखे हुए है। तो ये है हजरत बाबा सैयद अटल शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार। और यहाँ से जब जलसा निकलता है, जुलूस निकलता है, वो जुलूस पूरे शहर को भ्रमण करता है। शहर को भ्रमण करने के साथ वो दो जो अलग अलग जमात के लोग हैं, दो अलग अलग समाज के लोग हैं, जो एक होके निकलता है। तो ये कौमी एकता की मिसाल दिखती है, ये दिखना भी चाहिए। और दिखने के साथ हमारी भी आप लोगों से गुजारिश है कि ये कौमी एकता की मिसाल केवल रावण वध तक ना रहे और हर जगह बरकरार रहे। हम मेरी पैदाइश जो है पाड़ा में हुई, जब राजा साहब का ज़माना था। वहाँ से शासन उठ के राजनांदगांव में आया। तो ये जो रावण वध की जो परंपरा है वहाँ पाड़ा में होता रहा। पहले जब वहाँ का शासन यहाँ आया तो फिर वो यहाँ शुरू हो गया। पहले मिट्टी के रावण बनाए जाते थे और उसका वध किया जाता था। मैं अपने बचपन में ये बात देखा हूँ, पाड़ा रहता था, मेरी पैदाइश भी वहाँ की। वो परंपरा जब उठ के यहाँ आई तो फिर यहाँ पर जब परंपरा चालू हुई तो ये जो 4 धार्मिक स्थलों से जो निशान निकलते हैं जिससे उनका वध किया जाता है, राजा साहब अपने ज़माने में अपने हाथ से करते थे। उसके बाद फिर जब राजा साहब नहीं रहे फिर ये परंपरा निशानों से चालू हुई। तो उसमें बाबा अटल शहीद रहमतुल्लाह का भी निशान जो है वहाँ जाता रहा उनके हुक्म से। और राजा साहब तो इनके भक्त थे बहुत, इसीलिए ये जो अपना महल के अंदर जो इनका जो मजार है वो इसी सिलसिले में है। ये तो राजा साहब के ज़माने से चल रहा है, पाड़ा से आ रहा है, बता रहा हूँ आपको मैं। पाड़ा में राजा साहब जो हैं जब उनका शासन था वहाँ पर, पूर्वजों का शासन उनका, तो वो उस समय से चला रहा परंपरा। वो परंपरा वहाँ से जब शासन उठ के नांदगांव में आया तो फिर ये परंपरा यहाँ चालू हो गई। पाड़ा में आज भी वो मिट्टी का रावण बनाया जाता था और उसका वध किया जाता। मैं तो यहाँ 50 साल हो गया करीब, मेरे को 50-55 साल हो गया जब से मैं यहाँ की खिदमत में आया हूँ। 55 साल हो गया मेरे को और यही परंपरा है। और इनके जो ख़ानदान के लोग हैं वो ये यहाँ के खादिम हैं, इनके ख़ानदान के लोग जो हैं परंपरा से चले आ रहे हैं। इनके परनाना फिर नाना, इनके अब्बा, फिर ये, ऐसा ये सिलसिला चला आ रहा है इनका। तब्दीली तो बहुत सारी हुई है, बहुत सारी तब्दीली, लेकिन ये जो परंपरा है ये एज इट इज़ है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। मैं तो क्या, नांदगांव की आबादी थी कितनी, 1000-1500 के आसपास थी जब राजा साहब का शासन यहाँ आया। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा जैसे जैसे। धर्म में हम जिस राज्य में, जिस शासन में, जिस राजा के अधीन रहते हैं उसका हुक्म मानना जरूरी है। हमारे धर्म में ये बात है, मजहब में ये बात है। तो अब हम राजा के शासन में रहे हैं तो उनका हुक्म मानना हमारे जरूरी है। खादिम होता है शरीफ का, और जो दशहरा में जो निशान निकलता है वो बाबा जी की तरफ से निकलता है ये। और शहर का गश्त करता हुआ वापस दिग्विजय वाले जाता है और वहाँ मिट्टी का जो है रावण को वध किया जाता है। हमारे मूल स्टोरी का उद्देश्य भी यही है कि कौमी एकता किसी भी मुल्क में, किसी भी जमहूरियत में, किसी फिरके में बंद के ना रहे, वो केवल इंसानियत के तौर पर याद करें और याद करते रहना चाहिए। ये रावण का दहन नहीं, ये रावण का वध है। लगभग 300 सालों से रियासतकालीन जो इतिहास है, वो परंपरा है, वो रिवाज है, आज भी जारी है। यहाँ के जो मंदिर के सेवादार है, साथ ही यहाँ के मजार के खिदमतगार है और जो खिदमत करने वाले हैं एक साथ, जैसे हमने पहले बताया कि राजा के दौर में दोनों ही कौम के कम्युनिटीज के लोग निकलते थे। वो परंपरा, वो फरमान आज भी बरकरार है। आज भी इस दौर में सारे उसी तरह से काम काज हो रहे जैसे पहले थे। लेकिन रह गई बात तो चकाचौंध की, हाई टेक्नोलॉजी जमाने के हिसाब से यहाँ ना लाइट है ना रोशनी, लेकिन यहाँ पे रिवाज आज भी बरकरार है। यहाँ के स्थानीय लोग इस रिवाज में शामिल होते हैं और दशानन को पहले पूजा की जाती है। पूजा के बाद उनको तिलक लगाया जाता है, माला पहनाई जाती है और उसके बाद उसका वध किया जाता है। जी हाँ, हम पहले बता रहे वध किया जाता है और वध भी निशाने होती है, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एक
निकलते हैं जो रिवाज के अनुसार होती है। और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि रावण के वध के साथ पूजा, और पूजा के साथ जब वध किया जाता है तो उनका हश्र ऐसे होता है। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात है कि रावण जब गिरते हैं, यानी उनकी मौत हो जाए के बराबर होती है, तो लोग यहाँ का मिट्टी, यहाँ से मिट्टी लगा के लेकर पहले पैर पड़ते हैं, फिर मिट्टी लेते हैं, फिर तिलक लगाते हैं, और आसपास में जो खड़े होते हैं उनका इस्तकबाल भी करते हैं, यानी कि जिसको कहते हैं मान करना, सम्मान करना या तिलक लगाना। मतलब साफ है कि जिस तरह से आक्रोश उस तरह से सम्मान, और सम्मान के साथ यहाँ का है रिवाज बरकरार। तो आप देखते रहिए रियासत कालीन इतिहास, और इतिहास के अगर हम आप तक नहीं पहुंचाए तो कौन देखेगा, क्योंकि चकाचौंध की दुनिया में लोग उस तरफ जा रहे हैं जहां केवल हाई टेक्नोलॉजी की लच्छेदार भाषण, और वो भी हो सकता है पॉलिटिकल हो, और साथ में बेहद दमदार, वजनदार और भारी साउंड वाले म्यूजिशियन, और वहां आते हैं बड़े बड़े पार्श्व गायक, और यहाँ होता है फिर खाली, और फिर थोड़ा बहुत लोग आते हैं तो यहाँ पे इकट्ठा होके रिवाज को कर देते हैं। लेकिन यहाँ के पुजारी का कहे या यहाँ के लोगों का मर्म है कि यदि राजा साहब होते तो क्या ऐसी तरह लोग आते, जबकि दूसरे छत्तीसगढ़ के दूसरे इलाके में देखेंगे जब राजा निकलता है तो शाही गद्दी निकलती है, शाही सवारी निकलती है, और उसके बाद जब वो जश्न होता है तो जश्न मुख्य समारोह होता है। जो राजनांदगांव का इतिहास रहा, मुख्य समारोह रहा, वो आज कहीं खो ना जाए, इसलिए हम ये बात बताने जा रहे हैं। जिसको भी फंडिंग राजगामी संपदा से देते हैं वो बड़े बड़े कार्यक्रम कराते हैं, और राजगामी न्याय संपदा का जो मुख्य कार्यक्रम है ये केवल सिमट के रह जाता है। इतिहास खो ना जाए, इतिहास को बरकरार रखेंगे, इसी तरह हम आपको बताते रहेंगे। हम फिर किसी दूसरी स्टोरी में आपसे मुलाकात होगी, आपसे इजाजत लेते हैं। अखिलेश।